वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज देर रात। तो लेट नाइट फीलिंग्स हम जानने वाले हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। तो वो जो भी आज देर रात आपके बारे में सोच रहे हैं उस पर ये डिटेल रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस लगे हैं गाइस। उन्हें अच्छे से देखने के बाद इंट्यूटिवली जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा हो आप वही ऑप्शन सुने। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी का ध्यान एक से ज़्यादा में जाता है 2 ऑप्शंस की तरफ, आप उन्हें भी सुन सकते हो। आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो सबसे पहले आज देर रात ऑप्शन 1, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। गाइस, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा पावरफुल और करेजियस, फुल ऑफ ग्लो एंड शाइन, स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी, करियर में अगर आपने अपना फोकस बहुत गहराई से लगाया हुआ है कि मुझे करियर पे ही ध्यान देना है, तो उनको ये एनर्जी ना इंट्यूटिवली फील हो रही है। क्योंकि आपका उनकी तरफ या तो ध्यान कम हो गया है, ऐसा उन्हें लग रहा है। शायद आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप उनके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे, आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो। ये तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी है जो आज देर रात उनको फील होगी। वो एनर्जी में लो चले जाएंगे, यानी कि उनका मन नहीं लगेगा, नींद अच्छे से नहीं आएगी, दिमाग में वही बातें घूमेंगी कि पहले आप उनको कितना कॉल करते थे, कितना उनके पीछे आते थे, अलग अलग तरीकों से। कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे ना जलन भी हो रही है क्योंकि वो पजेसिव हैं आपको लेकर, लेकिन वो इस तरह की एनर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं। इनका सेल्फ कंट्रोल खुद पर बहुत है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना, वो आज देर रात आपको लेकर सोच ही नहीं रहे। उनकी ज़्यादा सोच अपनी ज़िंदगी को लेकर है। शायद ये एक फन लविंग, गूफी, विटी, जॉयफुल और मूडी इंसान है। तो ये पर्सन आपको याद तब करते हैं जब ये अकेलापन फील करते हैं। लेकिन आज देर रात ये शायद इतना ज़्यादा लव लाइफ के लिए, आपके लिए, प्यार के लिए, रिलेशन के लिए नहीं सोच रहे। और अगर कोई नहीं सोच रहा तो हम उसको ज़बरदस्ती अपने तरफ कैसे आकर्षित करें। क्योंकि जब हमें किसी से प्यार है तो हमें ये अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे और हम उनके लिए टैरो रीडिंग सुन रहे हैं। तो अगर आपको इन्हें अपनी तरफ खींचना है, अगर इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक किया है, अगर ये आपसे कहीं दूर रहते हैं या फिर एक ही शहर में रहकर भी ये कोशिश नहीं करते आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, अगर आपको लग रहा है कि इनका प्यार कम हो गया है तो आप इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो। उसमें बहुत मैजिकल तरीके से अलग अलग टेक्निक्स बताई जाती हैं, तरीके बताए जाते हैं कि कौन सा तरीका अपनाकर आप अपने जीवन में प्रेम को आकर्षित कर सकते हैं, अपने सोलमेट को आकर्षित कर सकते हैं और अपने रूठे हुए प्रेमी और प्रेमिका को अपने जीवन में वापस ला सकते हैं। बाकी मुझे यहाँ पर कुछ चार्म्स भी मिले हैं आज इस रीडिंग में। सबसे पहला चार्म मुझे मिला है, की मिली है, चाबी मिली है, लेकिन इसका ताला मुझे नहीं मिला। तो ऐसा लग रहा है कि आप इनके दिल की चाबी को अपने पास रख चुके हो। उन्हें पता है ये मेरे दिल की चाबी है और इस चाबी का ताला उनके पास है। तो आप दोनों सोलमेट हो सकते हो और ऐसा भी हो सकता है कि आप कार्मिक पार्टनर हो, क्योंकि कार्मिक पार्टनर भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर पैशनेट, ऑब्सेशन की एनर्जी में होते हैं,
बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशन में फायरी एनर्जी होती है। आपके या इनके बर्थ चार्ट में फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट का 1-7 एक्सिस बनता होगा। राशियां वैसे सारी आई हैं इस ऑप्शन में। तो दूसरा यहाँ पे चार्म है, ये मुझे गॉगल्स लग रहे हैं, शेड्स। इन्हें या आपको हो सकता है कि रंग बिरंगे गॉगल्स पहनना अच्छा लगता है। बहुत लोग होते हैं जिनको अलग अलग रंगों के चश्मे लगाना अच्छा लगता है। तो शायद ये आज देर रात अगर आपने इन्हें कोई चश्मा या फिर कोई गॉगल गिफ्ट किया है तो उसके बारे में ये सोचने वाले हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जिस रूम में सोते हों, इन्होंने उसी रूम में अपने बेड के कहीं आसपास उस गॉगल्स को, शेड को रखा हुआ है और अक्सर रात को इनकी नज़र उस पर पड़ ही जाती है और आपकी याद आ जाती है। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है गाइस। इन्होंने आपको कोई गॉगल्स या कोई शेड्स गिफ्ट किए हों तो शायद आपको अक्सर उसे पहनकर या उसको देखकर इनकी याद आ जाती है। तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है इस रिलेशन में ना कुछ चीज़ें हैं जो क्लाउडी हैं, क्योंकि जब आप शेड्स डालते हो या गॉगल्स लगाते हो तो अक्सर वो ब्लैक, ब्राउन या ब्लू कलर का या ग्रे कलर का होता है। तो हमें बिल्कुल उस शेड में ट्रांसपेरेंट कलर या कुछ कह लो कि क्लियरली सामने वाली चीज़ें विजिबल नहीं होती, वैसे विजिबल होती हैं। कहने का मतलब है कि ग्लास कलर में वो नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो जो डार्कनेस है इनकी आंखों के आगे आ रखी है। इन्हें इस रिश्ते की सच्चाई अभी भी नज़र नहीं आ रही, या फिर ये सच से मुंह फेर रहे हैं, ये सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते। क्योंकि जब हम आँखों पे काला चश्मा पहनते हैं या ब्राउन कलर का चश्मा पहनते हैं, किसी भी कलर का, क्योंकि शेड्स तो किसी भी कलर के हो सकते हैं, तो हम इसलिए वो डालते हैं कि सामने वाले अगर हमें देखें तो वो हमारी आंखें ना देख पाए, लेकिन हम उनको देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा है जो सीक्रेटिव है, कुछ हिडन है, कुछ मिस्टीरियस है, कुछ डार्क है, कुछ फॉगी है, कुछ क्लाउडी है, जो आपके पर्सन को देखने की ज़रूरत है। ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे, शायद इस वजह से भी आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे। और आज देर रात इनका मन आपसे मिलने को, आपके करीब आने को, आपको छूने को बहुत करने वाला है, क्योंकि ये फिज़िकली अट्रैक्टिव बहुत है। ये आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अप टू डेट, जिसको अपनी बॉडी फिट रखना, नए ट्रेंड्स फॉलो करना, ज़माने के साथ खुद को मॉडर्न रखना, अपडेट रखना अच्छा लगता है, ऐसा ये आपके बारे में सोचते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गाइस आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, सिंपल हो, लेकिन जब आप तैयार श्यार होके निकलते हो तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही सिंपल रहते हैं, लेकिन जब वो कहीं पे तैयार होके निकलते हैं किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए, मैरिज के लिए, गेट टुगेदर्स के लिए, कहीं भी, तो हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अलग सा निखार, एक चमक, एक पर्सनैलिटी उनकी ऐसी होती है कि मन करता है कि इनको देखते ही रहें। तो ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। आज रात ना ये आपके बारे में ज़्यादा फिजिकली सोच रहे हैं, इमोशंस हैं लेकिन उतने नहीं दिख रहे, लेकिन आपकी बॉडी, आपकी हेयर, आपकी ब्यूटी, आपका फेस, आपका फैशन सेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस, इन सब को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको कहीं देखा है रिसेंटली, कहीं भी, चाहे सोशल मीडिया पे देखा है या इनके किसी दोस्त ने आपको देखा है, अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं तो हो सकता है ये आपके एरिया में आकर आपको देखकर चले जाते हो, या इनके किसी दोस्त ने आपके बारे में बताया हो कि तुम्हारी पार्टनर या तुम्हारा पर्सन तो क्या लग रहा था। अब इनके अंदर ना वो पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। इन्हें आपसे मिलना है, बातें करनी है, आपके साथ
टाइम स्पेंड करना है, फिजिकल होना है और रोमांटिकली आपको प्यार एक्सप्रेस करना है। ये सब आज देर रात ये फील कर रहे हैं आपके लिए। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट में आप लिखोगे आज देर रात या लेट नाइट फीलिंग्स लिख देना। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2 में या 3 में गया है उसे आप सुन सकते हो, लेकिन गाइस मैं हमेशा कहती हूँ 2 ऑप्शन से ज़्यादा ना सुना करो, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। और बाकी जिनको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आपको समाधान चाहिए, उपाय चाहिए, सल्यूशन चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, डिटेल गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स है वहाँ जाके संपर्क कर सकते हो। मेरे इंस्टा पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। आइए बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन 2, आज देर रात पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले ना यहाँ पर काफ़ी सारे चार्म्स निकले हैं। चार्म्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रीडिंग में मुझे चैनल्ड होती हैं, कई बार नहीं होती। कई बार यूनिवर्स कहते हैं कि इनको रीडिंग में इंक्लूड किया जाए। स्पिरिट गाइड्स हिंट देते हैं, एंजल्स गाइड करते हैं। तो आज पहला चार्म निकला है यहाँ पर अम्ब्रेला, छाता। तो ये इंसान आपको मानते हैं कि आपके साथ जब से ये रिलेशन में आए हैं आपने हमेशा इन्हें लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से मदद की है। इनकी लाइफ में जब भी इनको लगता है कि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, आपने उस मौके पर, उस टाइम पर इनका सपोर्ट किया है, इनकी मदद की है। वो मदद कोई भी हो सकती है, पैसों से की हो या फिर इन्हें अपना प्यार देकर मदद किया हो, या इनको आपने हमेशा गाइड किया हो, इनको पॉजिटिविटी दी हो, इनको मोटिवेट किया हो, इनके हौसले को बुलंद किया हो। कॉन्फिडेंस भी किसी का डाउन हो जाता है जब, या मोरल डाउन हो जाता है, और हम उसको लगातार एक पुश देते रहे कि नहीं तुम कर पाओगे, बिकॉज तुम में वो काबिलियत है। जब हम ऐसी बातें किसी को बोलते हैं ना, अगर उसके जीवन में कोई दुख है, परेशानी है, समस्या है, तो उस इंसान को एक अंदर से ना खुशी मिलती है कि कोई तो है जो मेरे साथ है। और अम्ब्रेला एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्म है। छतरी क्या करती है? बारिश, धूप, तेज गर्मी से हमें बचाती है। तो आपके साथ ये रिलेशन इन्हें काफ़ी कंफर्टिंग, प्रोटेक्टिव, सिक्योर और ऐसा लगता है कि एक घर वाली फीलिंग है। क्योंकि छतरी, जिसे हम छाता बोलते हैं, हम बारिश में जब लेकर निकलते हैं और मान लीजिए आपके सामने से कोई ऐसा इंसान जा रहा हो जिसके पास छाता नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है, लेकिन आप उसको अपनी छतरी के नीचे जब आने देते हो, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके मन में खुशी आ जाती है कि एक अजनबी इंसान ने मुझे बारिश में गीला होने से बचा लिया। तो उसके अंदर से दुआएं भी निकलती हैं, उसके अंदर से आपको लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, और ईश्वर को भी वो थैंक यू कहता है कि हाँ, आज के ज़माने में भी कोई हमारी मदद करने वाला है। तो ये पर्सन गॉड को थैंक यू बहुत बार बोल चुके हैं। इन्होंने ईश्वर को ज़िंदगी में माना हो या ना माना हो, या फिर ये आपको कहते हो कि मैं तो बहुत ज़्यादा भगवान में नहीं मानता या मानती, लेकिन ये मानते हैं कि आपको गॉड ने अगर इनकी लाइफ में भेजा है तो शायद आपने इनको हील भी किया है। अगला चार्म यहाँ पर निकल कर आया है। इसमें बना हुआ है, रस्सी बनी हुई है इसमें, या ये धागा भी हो सकता है, क्योंकि ये मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा। इस चार्म में शेप रस्सी जैसी है या धागा है।
तो ये रस्सी ये भी कहती है, रस्सी क्या होती है गाइस? रोप। रस्सी से अगर हम किसी चीज़ को बांध दें तो वो पक्की हो जाती है। और इससे मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है कि आप दोनों के रिश्ते को ये मानते हैं कि जैसे हमें एक दूसरे को लेकर इस दुनिया में, इस कनेक्शन में बांध दिया गया, मतलब आपसे वो दूर नहीं जा पाते। कितना भी कोशिश कर लें मूव ऑन करने का, कितना भी और लोगों से फ्लर्टिंग कर लें, कैजुअल डेटिंग कर लें, प्लेफुल हो जाएं, चाहे ये कहीं दूर रहते हो आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अगर इनके वहाँ दोस्त हैं या फिर वहाँ इनके वर्क प्लेस पर इनके कॉलीग्स हैं जिनमें फीमेल्स ज़्यादा हैं और वो इन पे अट्रैक्ट हो जाती हैं, और अगर ये मेल है तो शायद ये उनको मानते हैं कि आप अलग हो, आपका मुकाबला उनके साथ हो ही नहीं सकता, आपका कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये कनेक्शन ना एक रस्सी जैसा है, मतलब उन्हें एक आपके साथ ना एक बंधा हुआ रिलेशन लगता है कि वो लड़ाई कर लें, झगड़ा भी कर लें, तो भी उनको आपके पास आना ही पड़ता है। या फिर ये आप भी फील करते होंगे, ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि रस्सी कहीं ना कहीं मुझे फील करा रही है पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन, जैसे आप पिछले जन्म से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो। आपके कुछ कर्मास हैं, कुछ कार्मिक डेट्स हैं जो इस रिलेशन में आपको पे ऑफ करने हैं एक दूसरे को लेकर, जो लाइफ लेसन्स आपने सीखने हैं, शायद वो अभी आप नहीं सीख पा रहे। अभी कुछ लोगों की इस पर्सन से बात नहीं हो रही है क्योंकि ये वेटिंग एनर्जी में है, आपको वेट करा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आज देर रात आपको लेकर सोचेंगे। और इस रस्सी से मुझे ये भी समझ आ रहा है गाइस, ऐसा भी हो सकता है अगर ये मैरिड है तो इनको अपना रिश्ता अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से बंदिश लगता है, एक जैसे रस्सी से इनको बांध दिया गया है। शायद इनका दिल आपके साथ लगा हुआ है, लेकिन ये उस शादी को दुनिया के लिए चला रहे हैं, समाज के लिए चला रहे हैं, परिवार के लिए चला रहे हैं, ये भी हो सकता है। अगला चार्म यहाँ पर निकला है, मुझे ये कप और प्लेट लग रहा है। आज के जो चार्म्स है ना वो पता नहीं क्यों इतने क्लियर नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि मुझे लगता है उनका प्रिंट ऊपर से या उनका जो कलर है वो थोड़ा फेड हो गया है। तो मुझे लगता है आप दोनों अगली मीटिंग जो करोगे किसी कैफ़े में करने वाले हो या किसी रेस्टोरेंट में जाने वाले हो, क्योंकि कप और प्लेट जो सॉसर है और प्लेट है उसका साथ में, सॉरी कप है साथ में, वो अक्सर रेस्टोरेंट्स में ही चाय जो सर्व होती है वहाँ ये देखा जाता है, या फिर जहाँ पे सूप वगैरह सर्व होता है वहाँ ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो शायद कुछ लोगों के पार्टनर प्लान कर रहे हैं कि अगली मीटिंग हम सो एंड सो रेस्टोरेंट में करेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, इनकी प्लानिंग चल रही है आज रात। पर अभी तक इन्होंने आपको कोई हिंट नहीं दिया, कोई आइडिया नहीं होगा आपको कि ये मुझे बहुत जल्दी किसी अच्छे कैफ़े या रेस्टोरेंट में चाय पर लेकर जाएंगे या कॉफ़ी पिलाने लेकर जाएंगे, क्योंकि आप में से कोई तो है जो चाय या कॉफ़ी का शौकीन है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और अगर आपने इन्हें कोई कॉफ़ी मग दिया है, कोई कप दिया है गिफ्ट में, आजकल उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, इनिशियल्स इनग्रेव हो जाते हैं, फ़ोटोज़ बन जाती हैं, गिफ्टिंग पर्पस के लिए बहुत लोग कॉफ़ी मग और चाय के कप ऑफ़र करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आज डेफिनेटली देर रात ये आपको मिलने के लिए ना अगली मीटिंग जो रखेंगे किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में ही रखेंगे, और शायद आपकी वो मीटिंग काफ़ी रोमांटिक रहेगी। जैसे लोग कहते हैं ना कि कैंडल लाइट डिनर बहुत यादगार रहता है, शायद ये कैंडल लाइट डिनर तो प्लान नहीं कर रहे, लेकिन आपके साथ कोई इवनिंग डेट या फिर कोई ब्रंच डेट, कोई लंच डेट डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। राशियां यहाँ पर सारी आई हैं, क्योंकि जब रीडिंग में सभी एलिमेंट्स आते हैं, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट,
जब सारे ही एलिमेंट्स आ गए तो 12 की 12 राशियां कवर हो जाती हैं। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे आज देर रात या लेट नाइट फीलिंग्स। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, आप लोगों के लिए गाइस सबसे पहला कार्ड ही ट्विन फ्लेम का निकला है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। एंड बहुत रेयरली ये कार्ड मेरी रीडिंग में आता है। मुझे बहुत लोग अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, क्या मेरे पार्टनर मेरे ट्विन हैं, क्या हमारी ये ट्विन फ्लेम लव स्टोरी जो है सक्सेसफुल होगी। और मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ कि आप लोगों को कैसे पता है कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। पहली बात। दूसरी बात ये कि इतने सारे फैंसी टाइटल्स आजकल सुनने को मिल रहे हैं, सोलमेट, कार्मिक पार्टनर, ट्विन फ्लेम। इन सब में आपको उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। जब हम प्यार किसी इंसान को पूछकर नहीं करते कि तुम मेरे सोलमेट हो तभी प्यार करूँगा, अगर तुम मेरी ट्विन फ्लेम हो तभी मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आऊँगा, तो हमें फिर ये सारे टाइटल्स और इस तरह के टैग्स क्यों अच्छे लगते हैं। एनी हाउ, अब हम रीडिंग पर आते हैं। लेकिन अब रीडिंग में जो मैं टैरो डेक यूज़ करती हूँ, मैं अलग अलग वैरायटी ऑफ टैरो डेक यूज़ करती हूँ। आपको ऐसे टैरो डेक्स भी मिलेंगे जिन पर क्लियरली मेंशन होता है कि ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं पर्सनली इन सब चीज़ों को इंडोर्स नहीं करती, इन्हें मैं बढ़ावा देना पसंद नहीं करती। तो आज देर रात डेफिनेटली पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। माइंड बॉडी सोल लेवल पर आपने उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है। आपने इस पर्सन की लाइफ में आकर ना एक चीज़ तो बहुत अच्छी की है कि आपने इनको ना कांटे की टक्कर दी है। शायद इनको कोई ऐसा इंसान मिला नहीं था जो इनको सबक सिखाना जानता हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको डांटते हो, आप उनसे लड़ते हो, आप उनसे जलन फील करते हो, ऐसा नहीं है। सबक सिखाने के बहुत तरीके होते हैं। जब से आपने इस इंसान से अपनी एनर्जी को विड्रॉ किया है, मतलब पहले आप इनके लिए बहुत ज़्यादा तड़पते थे, सुबह उठते ही टैरो रीडिंग्स देखते थे। कुछ लोगों की तो नींद ही रात को शुरू नहीं होती थी, आधी रात तक जागकर वो पार्टनर को लेकर टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, जगह जगह से उपाय ढूंढ रहे हैं कि मेरा पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, हमारी शादी हो जाए, हम दोनों के बीच में से थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। लेकिन अब आपने ना अपने आप को कंट्रोल किया है। ये चेंज आप में शायद अभी कुछ हफ्तों से ही स्टार्ट हुआ है। कुछ लोगों में ये चेंज अभी 3 महीनों से शुरू हुआ है। शायद आपने इससे पहले इस इंसान को बहुत चेज़ किया है। अभी भी बीच बीच में आपका मन इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, ओवर इमोशनल हो जाते हो आप, पुरानी बातों को सोचकर बहुत दुखी हो जाते हो, आंखें भर आती हैं, मन भर आता है, रोने का दिल करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन भी आपको लेकर इमोशनल होते हैं, लेकिन कंट्रोल एनर्जी इनकी इतनी स्ट्रांग है कि खुद पे काबू पा लेते हैं, खुद को मना करते हैं कि अभी मुझे उसे कॉल नहीं करना, अभी मुझे उसे मिलने नहीं जाना, अभी मुझे अपना ध्यान करियर पे, पैसा कमाने में और अपने खुद के सपनों को पूरा करने में लगाना है। ये खुद इस तरह अपने आप को रोकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है क्लियरली, चाहे ये पर्सन खुद उस इंसान से कांटेक्ट में गए हैं या वो इंसान इनकी लाइफ में आया है या आई है, लेकिन इनका उसके साथ एक कार्मिक रिलेशन है जिसमें इनके बहुत सारे टॉक्सिक साइकिल रिपीट हो रहे हैं। मेजर एंडिंग इन दोनों के रिलेशन में कब होगी, कैसे होगी, इसके लिए आपको थर्ड पार्टी के वीडियोस सुनने पड़ेंगे जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाए हैं। आपको वो सभी वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। अगर आपको
वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी होती है तो आप यूट्यूब पे जब सर्च करते हो तो आप इस चैनल का नाम पहले लिखा करो, टॉक थ्रू टैरो। उसके साथ आपको लिखना है थर्ड पार्टी, तो वो वीडियोस आपको इस चैनल के सबसे ऊपर नज़र आने लगते हैं। और अगर आपको नहीं दिखते वीडियोस तो ऊपर के कुछ वीडियोस को आप स्क्रॉल करके नीचे वाले वीडियोस पे जाकर सुन सकते हो। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों को इस इंसान का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा है, इसके बारे में जानने की बहुत इच्छा जाग रही है। अभी भी शायद आपके मन में ये ख्याल आ रहा है, ये डाउट आ रहा है कि क्या ये थर्ड पार्टी के साथ ही फ्यूचर बनाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नया वीडियो देखना है थर्ड पार्टी पे तो वो वीडियो मैं ले आऊँगी। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी डबल माइंड हो रहे हैं। सबके जीवन में थर्ड पार्टी नहीं है, ये भी बता दूं, क्योंकि बहुत लोग खामखा पार्टनर पे शक ना करें। थर्ड पार्टी का मतलब है कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, कोई भी थर्ड इन्फ्लुएंस जो आप दोनों के बीच में है, चाहे वो इनके घर वाले हों, चाहे वो इनके दोस्त हों, चाहे वो इनके खुद के विचार हों जो नेगेटिव हैं, या इनमें वो करेज नहीं है, वो हिम्मत की कमी है, वो साहस की कमी है कि ये रिस्क नहीं लेना चाहते रिलेशन को लेकर, पूरी दुनिया से छुपाकर इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। कुछ ऐसी इनकी मिस्टीरियस और स्नीकी एनर्जी है। बाकी यहाँ पे चार्म्स देखते हैं। यहाँ पे चार्म निकला है, बाईसाइकिल निकली है। तो ये रिलेशन काफ़ी लोगों का मुझे ओल्ड लग रहा है, क्योंकि 90s और 80s के टाइम में साइकिल का जो ट्रेंड था वो चरम सीमा पर था। उस टाइम बहुत सारी साइकिल्स डेली लाइफ में, स्कूल, कॉलेज, घर से बाज़ार जाने के लिए, तब इतने ज़्यादा एक्टिवा और बाइक्स नहीं थे, लेकिन लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे साइकिल पे जाना। तो ये उस टाइम का रिलेशन हो सकता है। काफ़ी लोगों का ये रिश्ता 10 साल से पुराना है, 15 साल से पुराना है। और ये भी हो सकता है गाइस कि ये पर्सन आपके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, बचपन का प्यार भी हो सकता है, या पुराने किसी स्कूल कॉलेज के क्रश हो सकते हैं जिनसे आपको बाद में प्यार हो गया, आप लोग रिलेशन में आए। और आज अगर आप इनके लिए रीडिंग सुन रहे हो तो शायद आपके रिलेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको लेकर आपका दिल दुख रहा है। क्योंकि जब इतने सालों का प्यार होता है और उस रिलेशन में जब कमिटमेंट ना मिले और किसी वजह से बार बार उस रिश्ते से ऑन एंड ऑफ अगर पार्टनर करें तो इंसान को बुरा तो लगता ही है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है मेरे साथ। बाकी मुझे इतना पता है गाइज, ये रिलेशन आपका ना पास्ट लाइफ का या तो सोलमेट कनेक्शन है या फिर ये पास्ट लाइफ का कार्मिक रिश्ता है। अब आपको मैं ये बता दूं कि इन सब बातों को लेकर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोग अपने मन में ही कहानियाँ बनाने लगते हो कि हमने सुना है कार्मिक रिलेशन में दर्द बहुत होता है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, कार्मिक रिलेशन में संघर्ष बहुत होता है। तो दुनिया में ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, चुनौतियाँ नहीं होती, परेशानियाँ नहीं आती, गलत फहमियाँ नहीं होती, सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम उस रिलेशन को लेकर रोज़ ही नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो हमारे साथ वही होता रहेगा। आज देर रात आपका पर्सन मीटिंग प्लान कर रहे हैं। अगले 21 दिनों के बाद एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिकंसिलेशन को इंडिकेट कर रही है। जिनका नो कांटेक्ट है उनके पार्टनर भी खुद लाइफ में लौटने के लिए सोच रहे हैं कि कब मैं इसकी ज़िंदगी में लौटूं, और इस बार वो आना चाहते हैं लेकिन खाली हाथ नहीं। कोई ऑफर लेकर आना चाहते हैं, कोई गिफ्ट लेकर आना चाहते हैं, या फिर सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए ही वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि उसके सामने मुझे अब सॉरी बोलना है, चाहे मेरे को अपना ईगो साइड में रखना पड़े, चाहे मुझे अपना एटीट्यूड साइड में रखना पड़े। बाकी इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा ना हिडन
एनिमीज हैं। आप दोनों के प्यार को लेकर कुछ लोग जलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके पर्सन को पसंद करते हैं, उनका दिल आपके पार्टनर पर है, लेकिन इनका दिल आप पर है। और आपके पर्सन को पता भी है कि मुझे काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो कभी कभी ये बहक भी जाते हैं, ये उनकी तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं। अब मुझे जो दिख रहा है मैं बताऊंगी, मैं उसके ऊपर पर्दा नहीं डालती। आई डोंट डू शुगर कोटिंग। मैं रीडिंग्स में सिर्फ मीठा मीठा नहीं बोलती कि मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। मेरा काम है, जो रीडिंग में आया है मुझे वो बोलना पड़ेगा। ये फ्लर्ट भी करते हैं, चाहे अपने कॉलीग्स के साथ, चाहे अपने पुराने दोस्तों में कोई इनका क्रश हो, या इनकी एक्स इनकी लाइफ में लौट आई हो या लौट आया हो, ये कभी कभी उनके साथ फ्लर्टिंग करते हैं। बट फिर अंदर से इनको रिग्रेट होता है, खुद में गिल्ट फील करते हैं, और बाद में इन्हें आपकी याद भी आती है। तो अभी ये किसी थर्ड पार्टी में है, लेकिन ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर ये काफ़ी दिनों से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आए हैं, तो ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अभी कम्प्लीटली थर्ड पार्टी को लाइफ से आउट नहीं किया। जो मुझे दिख रहा है, ये थर्ड पार्टी इनकी वाइफ भी हो सकती है, इनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, इनका कोई एक्स रिलेशन भी हो सकता है, या फिर इनका कोई क्रश हो सकता है जो इनको ऑफिस में मिला हो, इनके बिजनेस पे मिला हो, बिजनेस पार्टनर कोई, या ट्रैवलिंग के दौरान कोई मिला हो। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो शायद इनको वहाँ जहाँ ये रहते हैं आसपास ऑपोजिट जेंडर का अटेंशन बहुत मिलता है, तो ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो आज जो रीडिंग की एनर्जी मिक्स एंड मैच आई है, ये आपके पर्सन की एनर्जी भी आई है, आपकी भी आई है, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो इनको लेकर कि ये आजकल और लोगों में बिजी हैं, उनकी तरफ अट्रैक्टेड है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप जिस एनर्जी में रहोगे, जो सोचोगे कि वो ऐसा कर रहे होंगे, वो किसी और के साथ खुश हैं, तो वो उनके साथ होगा, क्योंकि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नीचे कमेंट में आपको लिखना है आज देर रात, या फिर आप लिख सकते हो #लेट नाइट फीलिंग्स। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जिन्हें लेना है कंसल्टेशन, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस चाहिए विद रेमेडीज़ विद सॉल्यूशन, अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस चाहते हो, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो और उपाय लेना चाहते हो, ये सब कुछ पेड रीडिंग्स में आपको मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी लगी है, आप वहाँ जाके संपर्क कर सकते हो मेरे साथ। और इंस्टा पे भी आप मुझे डीएम करके कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।